Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों को समझाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एमीटर को यूजुअली सर्किट में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं। अगर उसे पैरेलल में जोड़ देंगे तो क्या होगा। वोल्ट मीटर को यूजुअली हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, लेकिन अगर सीरीज़ में जोड़ देंगे तो क्या होगा। ये सारी कहानी आपको बताई थी, कुछ एक न्यूमेरिकल्स करवाए थे आपको, है ना। तो उसी कड़ी में वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है, हमें अच्छे से सुनना है ना। लिसन एवरीवन, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो ये लीनियर मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो सर्कुलर मोशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, समझने की कोशिश करिएगा, ऐसे पाथ को कैसा पाथ बोलते हैं? हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ है ना, हेलिकल पाथ। क्लियर? पता है, समझ में आता है सभी को? अच्छी बात है। एक बात बताओ, क्वेश्चन पे तो मैं बाद में आऊँगा, पहले आप मुझे एक बात बताओ कि ये बंदा है, ठीक है, और आपको दिख रहा है ये बंदा किधर की तरफ जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैंने जहाँ मैं पीछे थे लात और दे दी तो ये और तेज चलने लगेगा, यानी इसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। चलो छोड़ो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, पर आपको बात समझ में आ रही है। लात देने से पहले ये चल रहा था, कैसा मोशन था? स्ट्रेट लाइन मोशन था, लीनियर मोशन था, स्ट्रेट लाइन मोशन था। लात दे दी तो क्या मोशन सर्कुलर हो जाएगा? इसका स्ट्रेट लाइन ही होगा, तेज हो जाएगा थोड़ा सा। सही बोल रहा हूँ? लात देने का मतलब कहीं ना कहीं इस पर फोर्स लगा। समझ में आया? अच्छा, जरा मुझे ये बताओ, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नजर आ रहा है आप सभी को? क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप गौर से देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे आ रहा है। मुझे बता सकते हो पॉजिटिव चार्ज का मोशन कैसे है? स्ट्रेट लाइन मोशन है, लीनियर मोशन है। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही तो इसमें एंटर कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, इस पे क्या लगेगा? लॉरेंज फोर्स नहीं लगेगा। लॉरेंज फोर्स तो तब लगता है जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा किस तरफ? इतना। ये अव्याल दी गई लात है, समझ में आ रही है बात? अब जब फोर्स लगेगा तो ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, बस थोड़ा और स्पीड बढ़ जाएगी इसकी। मोशन कैसा होगा? लीनियर मोशन है या सर्कुलर मोशन? समझ में आता है बात आपको? क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। अच्छा, इसमें जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया, मोशन तो इसका लीनियर है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी स्पीड जो होगी वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। सही बोला ना? फोर्स लग रहा है तभी तो एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। अच्छी बात है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है जो ऐसे मूव कर रहा है। अभी इसका मोशन कैसा है? लीनियर मोशन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा? जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है? क्या फॉर्मूला है लॉरेंज फोर्स का? QVB sin थीटा। यहाँ करंट नहीं है ना, चार्ज है ना, इसलिए QVB sin थीटा। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? QVB sin थीटा। अब आप बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स कितना लगेगा? 0। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी इसी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो एंगल 0 हो जाएगा। और साइन 0 0 होता है, 0 का मल्टीप्लाई QVB से हो जाएगा, तो ये पूरी कथा 0 हो जाएगी। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? समझ में आ रही बात? मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने से पहले ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही एंटर किया तो इस पर कोई फोर्स लगा क्या? नहीं लगा। जब फोर्स नहीं लगा तो इसका मोशन कैसा होगा? जैसे जा रहा है वैसे ही चल। ये आदमी ऐसे जा रहा था, अगर मैं इसमें लात नहीं देता तो जैसे जा रहा है वैसे ही चलता जाता। कैसा मोशन हुआ? स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन। बात समझ में आ रही है? अगर किसी ने आपसे ये पूछा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग उसमें एंटर करता है तो उसका मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। क्लियर?
जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग उसमें एंटर करता है तो उसका मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। भाषा समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आई बात? थोड़ा घुमाने की कोशिश करूं कि रैंडम, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में इस टाइप की चीज़ें पूछ सकता है या पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा बना दिया तो आपसे पूछ सकता है, तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी लगाना है। क्लियर? सुनो, लेकिन इसको आप तब बता पाओगे जब आपके 11th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। किसी चीज़ की स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेटेड मोशन, किसी चीज़ की स्पीड कम होती है तो रिटार्डिंग मोशन। रिटार्डिंग मोशन पढ़ा है ना? और स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है तो यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? जा आदमी में मैंने जालंग जा रहा हो तो ये जालंग ते लात और दे दी तो कैसा मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन। दूसरा केस, जे आदमी जालंग जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो और मैंने लात जालंग दे दी है, रिटार्डिंग मोशन। समझ में आई बात? और जे आदमी ऐसे जा रहा हो, मैं लात दे ही ना रहा हूं। जो बात बोली समझ में आई? किसी ने पूछ लिया हमसे, सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना। किसी ने बोला प्रोटॉन है, प्रोटॉन, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग इतना तो जानते हो कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग उसमें एंटर करता है तो उसका मोशन कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए एक्सेलरेटेड मोशन, बी रिटार्डिंग मोशन, सी यूनिफॉर्म मोशन, डी नन ऑफ दीज। एक्सेलरेटेड क्यों बोला? समझ में आया? सीन क्लियर है? जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग उसमें एंटर करता है तो इसका मोशन कैसा होगा? एक्सेलरेटेड मोशन, रिटार्डिंग मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा होगा? है यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? क्यों यूनिफॉर्म मोशन? क्योंकि कोई फोर्स ही ना लग रहा वहां पे। सही बोल रहा हूं ना? बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर से जवाब दो। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही बता देना। इलेक्ट्रॉन है ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसमें एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन। कैसा मोशन होगा? क्यों होगा रिटार्डिंग मोशन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किस तरफ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए रिटार्डिंग। समझ गया ना? क्लियर है? खैर, यहाँ पर तो क्वेश्चन आसान है, ये सब बातें मैंने आपको डिटेल में बताई, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखिएगा सब लोग, उसका क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कर। यही है क्वेश्चन जो मैंने समझा दिया आपको। ध्यान से देखते हैं हम लोग। मैंने आपको गोली मारो, आ जाओ इधर। देखेंगे सभी लोग ध्यान से, गौर से देखेंगे सब लोग। ये मैंने जो बनाई है, ये क्या बनाई है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग उसमें एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। एग्री करते हैं? जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग उसमें एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। मतलब आपके हिसाब से यहाँ पर सिचुएशन होगी स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर भी पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? सीन क्लियर है? अच्छा, अब मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूँ। ये पहला केस हो गया, दूसरा केस है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे ऑन द बोर्ड। दूसरे केस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो गौर से देखिएगा सब लोग। आप बताइएगा, आप लोग जानते हो। आपको याद है एक नज़ारा मैंने बनवाया था आपको? इसका मतलब क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, याद आ रहा है कुछ? और अपन चार्ज पार्टिकल को बेटा ऐसे ले गए थे, अगर आपको याद हो तो फोर्स कितना लगेगा? पहले तो ये बताओ, ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जो एंटर कर रहा है कैसे एंटर कर रहा है? जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग एंटर कर रहा था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। बोलो। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिसे हम लोग बताओ जरा, लॉरेंज फोर्स किधर लगेगा? हाथ बना दो, मैं तो हाथ समझता हूँ। समझ गए ना? तो कहाँ लग रहा है लॉरेंज फोर्स? ऊपर। और बताया था फोर्स ऑफ वेलोसिटी जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो पाथ कैसा हो जाता है? कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो उसका पाथ। मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, वहां पर ये बात बताई भी थी। याद आ रहा है सीन सभी को? फिर मैंने आपको बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल
मैग्नेटिक फील्ड में थीटा डिग्री के एंगल पे एंटर करता है, याद आ रहा है सीन? तो उसका पाथ कैसा होता था? हेलिकल। ये सब बातें आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। सीन क्लियर है? अब आ जाओ इधर, ये दो प्लेट हैं, सीन क्लियर है सभी को? यहां पर मैंने मान लिया ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। वैसे तो मैं पॉइंट ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको, ये क्लियर है? अब कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ऐसे, अब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे और चार्ज पार्टिकल आ रहा है ऐसे। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, उस पर क्या लगेगा? किस तरफ लगेगा? फोर्स किस तरफ लगेगा? करपटी लहराए जाएगी, कहाँ लगेगा? क्यों लगेगा डाउनवर्ड? चूतिया है तू। ये पॉजिटिव चार्ज जहां लग जा रहा हो, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन लगता है। कमीना जहां में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितना है? न्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, अभी चार्ज पार्टिकल बाहर है, देखो वेलोसिटी इधर की तरफ है, इसका मतलब पहले से ही फोर्स लगा हुआ, तभी तो ये ऐसे आ रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया, तो पहले से तो ये इधर मूव कर ही रहा था, लेकिन फोर्स इधर लगेगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, बताया था? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है, तो उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। कैसा होता है? यहाँ पर कैसा आया था? मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर होता था, तो ये पैराबोलिक और ये सर्कुलर। तीसरा केस है, तीसरे केस में बोल रहा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा डिग्री के एंगल पे एंटर करता है, तो भी इसका पाथ पैराबोलिक ही होता है। पैराबोलिक, हेलिकल नहीं होता, पैराबोलिक होता है। क्लियर? ओटी पूछ लेता है, बताना जो मैंने समझाया आपको। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है, तो उसका पाथ कैसा होता है? जब कोई चार्ज पार्टिकल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें एंटर करता है, तो उसका पाथ कैसा होता है? जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग उसमें एंटर कर रहा है, पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है, तो पाथ कैसा होगा? और जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा डिग्री के एंगल पे एंटर करेगा, तो और जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा डिग्री के एंगल पे एंटर करेगा, तो पैराबोलिक। सीन क्लियर है? यानी अगर मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के देखूँ, तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर जाएगा तो पैराबोलिक, और थीटा डिग्री के एंगल पे जाएगा तो भी पैराबोलिक। इधर आ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग एंटर करेगा तो स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर, और अगर थीटा डिग्री के एंगल पे एंटर कर रहा है तो हेलिकल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यही है, पढ़ लें फटाफट, फिर आगे की बात करूँगा। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, उसमें वो हमको एक न्यूमेरिकल दे रहा है, राइट? उस न्यूमेरिकल को हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि आखिर हमसे जानना क्या चाहता है। इस क्वेश्चन में आपको वो एक फिगर दे रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को फिगर? सब लोग ऑन द बोर्ड देखें प्रॉपर, है ना? फिगर दे रहा है हमको, और उस फिगर में ये नज़ारा दे रहा है हमको, ये उसने A B C D ये दिया हुआ है। ऑनलाइन वालों आप लोग प्रॉपर देख पा रहे हैं क्या बना हुआ है बोर्ड पे? अच्छी बात है। यहाँ पर करंट I आ रहा है, और जो कह रहा है कि जैसे ये करंट I आया, तो यहाँ पर जैसे ही करंट आया, तो इसे दो रास्ते दिखेंगे, कुछ करंट यहाँ से पास हो जाएगा, कुछ करंट यहाँ से पास हो जाएगा। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? बोलो भैया, I करंट आ रहा है, कुछ यहाँ से पास हो गया, कुछ यहाँ से, I/2 इधर से आधा आधा बढ़ गया करंट, फिर आधा करंट ये आ रहा है, आधा करंट ये आ रहा है, यहाँ पर दोनों मिल जाएंगे, फिर से यहाँ से कितना करंट पास हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आई? तो वो कह रहा है ये जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ इस O पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन समझ गए सभी लोग? क्लियर है? वो कह रहा है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन भी बताओ। तैयार है हम लोग? अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये फिगर आपको दे रहा है और कह रहा है इस फिगर में ये जो पॉइंट O है, वहाँ पर टोटल इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन भी बताओ। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ। जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको एक टाइम पे मैंने बताया था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक रिलेशन बताया था मैंने आपको। क्या रिलेशन है, कोई बता सकता है मुझे? B इज इक्वल टू μ0/4π 2π NI/R। जो मैंने बोला आपको समझ में आया?
अच्छा ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालंग खींच रहा हो 5 न्यूटन थे, बिल्ली जालंग खींच रही है 5 न्यूटन थे, नेट फोर्स कितना है? 0। समझ में आता है आपको? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट वैल्यू 0 हो गई। क्लियर? सपोज करिए ये मेरी मुट्ठी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ओके, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स आपकी तरफ लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 0 हुआ। क्लियर? क्योंकि वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जो बोला आपको समझ में आया? सबको क्लियर है? अच्छा, अगर आपको क्लियर है तो बीच में चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने एक नोट भी आपको बताया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर का ये जो वायर का एक्सिस है, इस एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती? 0। बताया था ये बात। एक्सिस पे जब कोई पॉइंट होता है तो वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0। ये बात मैं बता चुका था आपको। क्लियर है हम सभी को? अच्छी बात है। अगर आपको ये बात क्लियर है तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग समझने लायक हैं, गौर से देखेंगे। यहां पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है कितना होगा, तो भैया मुझे मालूम है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। जहां मैं करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी है गो, एक तो एक सी डी है गो, और ये सर्कुलर पार्ट को देखूं तो अपर हाफ पार्ट इसमें है ना, अपर हाफ पार्ट अगर मैं देखूं तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, लोअर हाफ पार्ट देखूं तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, इनकी वजह से भी पैदा होगा। सही बोल रहा हूँ? तो इस सेंटर ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसके लिए 4 चीजें जिम्मेदार हैं, ए बी सी डी, अपर हाफ पार्ट और लोअर हाफ पार्ट। क्लियर? अब आप ही बता दो, ए बी वायर के एक्सिस पे ही तो आ रहा है ये पॉइंट, तो ए बी वायर के कारण इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा? खेल खत्म। ए बी को सी डी के कारण ये भी एक्सिस पे आ रहे, तो इन दोनों को तो खेल खत्म। अब बात आती है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक तो अपर हाफ पार्ट की वजह से होगा, एक लोअर हाफ पार्ट की वजह से होगा। क्लियर? सबसे पहले मैं अपर हाफ पार्ट की वजह से निकालता हूं। किसकी वजह से निकालता हूं? अपर हाफ पार्ट। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू अपर हाफ पार्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पर पूरी रामायण नहीं लिख रहा हूं, अपर हाफ पार्ट की वजह से। क्लियर है? आपको बात समझ में आ रही है ना? तो बताओ जरा मुझे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? रुको, म्यू 0/4 पाई, आगे 2 पाई एन आई अपॉन आर। एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न। कितना नंबर ऑफ टर्न है? आधा। आधा हाफ टर्न की बात कर रहा हूं, तो एन की जगह 1/2। बोलो आई कितने गए? आई भाई तू बोलो, अपॉन आर। आर तो रेडियस हो गई इसकी, तो रेडियस आर लिख दूं। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने नाम दे दिया B1। सीन क्लियर है? मैं डायरेक्शन बता दो, जहां पॉइंट पे डायरेक्शन कितने आ गई अपर हाफ पार्ट की वजह से। हाथ बना दो, अपन तो हाथे समझते हैं। बोलो भैया हाथ बनाओ, हाथ हाथ समझेंगे अपन। रेल सी निकल जाएगी इनवर्ड। समझ में आई बात? क्लियर? ये बन जाओ, बन जाओ नहीं बन जाओ, क्योंकि करंट इस तरफ जा रहा है और पॉइंट नीचे की तरफ है। क्लियर है? तो ये सिचुएशन बनेगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस या डॉट? समझ गए ना? क्रॉस, ध्यान रखना अंदर की तरफ। क्लियर? क्रॉस। कोई दिक्कत? क्लियर है? ये वेल वाला वही केस है, कुत्ता अंदर की तरफ खींच रहा हुआ है। क्लियर? क्रॉस। अब लोअर हाफ पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, तो ये मैंने लिख दिया यहां पर लोअर हाफ पार्ट की वजह से ना, लोअर हाफ पार्ट। चलो आ जाओ, फिर वही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, तो B2 मान लो इसे, म्यू 0/4 पाई 2 पाई, एन की जगह आधा, आई की जगह, आर की जगह, रेडियस तो सेम ही रहेगी। बोलो अब इस लोअर हाफ पार्ट की वजह से करंट की डायरेक्शन, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड। समझ में आ रहा है? हाथ बनाओ, हाथ हाथ समझते हैं अपन। हाँ, सीन क्लियर है? करंट ऐसे जा रहा है, करंट इस तरफ जा रहा है, पॉइंट ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पाम के परपेंडिकुलर, यानी ऐसे होगी। आप लोग समझ पा रहे हो ना? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? पाम के परपेंडिकुलर, लाइक दिस। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? क्लियर है?
अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ गई तो लिसन एवरीवन, ये मैंने यहां बना दिया डॉट। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? B2 आउटवर्ड है, B1 इनवर्ड थी, दोनों डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालनी होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो B बराबर क्या लिखूं? B1 माइनस B2, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। B1, अब आप ही देख लो, जो B1 की वैल्यू है वही B2 की वैल्यू है, तो आंसर कितने का आ जाएगा? कहानी समझ में आई? 0 क्यों आया? तो इस पॉइंट O पर एक टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा हुआ? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। पढ़ लो फटाफट इसे, फिर आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ एक नोट दे रहे हैं हमको, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, अच्छे से ध्यान दें, OT वगैरह में आ जाते हैं। आपको याद है आपने चैप्टर 1 पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो भी बात करते थे वहाँ चार्ज रखा होता था स्टेशनरी पोजीशन में, चार्ज के चारों तरफ क्या पैदा होता था? हाँ, तो बस यही पहला नोट है हमारा। वो कह रहा है स्टैटिक चार्ज जो होता है वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर? क्या पैदा करता है स्टैटिक चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन यही चार्ज जब मूव करने लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। क्लियर? यानी अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। क्लियर? जो मूविंग चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तभी तक पैदा करता है जब तक कि वो मूव कर रहा है। अगर वो मूव करना बंद कर दे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। केवल कौन सा फील्ड बचेगा? हाँ, मतलब 12th बोर्ड एग्जाम में अगर आप पिछले 10 साल के आंसर उठा के देखोगे तो कम से कम 7-8 बार ये OT आपको मिल जाएगा। अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, ऑप्शन नंबर A इलेक्ट्रिक फील्ड, B मैग्नेटिक फील्ड, C बोथ, D नन ऑफ दीज। तो आप बताना, जा टाइम तो सब बोलोगे, जा टाइम तो सब बोलोगे। क्लियर है? तो स्टैटिक चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तभी तक पैदा करता है जब तक कि मूव कर रहा है। जैसे ही मूव करना बंद कर देगा मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर हो जाएगा। कहानी क्लियर है? इसके बाद अगली बात आती है करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जब चैप्टर में खूब नर रहे हो कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके चारों तरफ क्या पैदा होता है? हाँ, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं वो केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। क्लियर है? कोई पूछे करंट कैरिंग कंडक्टर पे नेट चार्ज कितना होता है तो 0 होता है। क्लियर? क्योंकि अगर उस पर चार्ज हो रहा होता तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करता। समझ में आ रही बात? तो नेट चार्ज की वैल्यू करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितनी होती है? 0। क्लियर? कोई पूछे व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर तो बोलना 0। करंट कैरिंग कंडक्टर कौन सा फील्ड पैदा करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी तभी तक पैदा करता है जब तक कि ये करंट बह रहा है। करंट का बहना बंद हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड, ये बात हम लोगों ने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ी थी, अगर आपको पता हो तो। सीन क्लियर है? सारे नोट फटाफट पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। इसमें जो मूविंग चार्ज वाला है OT में बहुत आता है। चलिए खैर जैसा भी है, आगे बढ़ूं। काहे आए? जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है कितना? QE। फेंके F बराबर QE। और जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो भी तो उस पर फोर्स लगता है कितना है? अच्छा, 2 लगता है? अच्छा, 2 नहीं, मतलब QV भी साइन थीटा लगता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो QE और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो पका। अच्छा, लेकिन महसूस करो अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक ऐसे फील्ड से गुजरे, एक ऐसी जगह से गुजरे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। का जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो फिर मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं F वेक्टर इज इक्वल टू QE प्लस QVB। वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने। क्या आपको भाषा समझ में आई कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक ऐसी जगह से गुजरेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्टिवेट है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्टिवेट है, तो दोनों ही फोर्स लग जाएंगे, QE भी लग जाएगा और QV भी साइन थीटा भी लग जाएगा। लग जाएगा नहीं लग जाएगा? लग जा। जहां में कहा कॉमन आ रहा है तो अंदर कहा बच्चे जाएगा
आई होप यू अंडरस्टैंड। ये भी लॉरेंज फोर्स है, दिस इज ऑल्सो लॉरेंज फोर्स। ओके, क्लियर है? अगर लॉरेंज फोर्स में तो मैं कहता हूँ क्यू भी साइन थीटा ना दिख रहा जो दिख रहा तो जा चटका दी हूँ। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही? बोलो भैया, देख लो फटाफट ऐसे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। अगले टर्न से हम लोग चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।